एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। अब ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोग पढ़ने वाले हो नेशनल इनकम, और जब आप नेशनल इनकम पढ़ोगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। क्योंकि आप लोगों ने जीडीपी, एनडीपी ये टर्म्स कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो ये क्या है ग्रॉस, नेट, तो हमें इनको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये तभी आएगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले जब मैं यहाँ पर देखूँ कि नए नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड अब मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो वैसे तो आप लोगों को अभी टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज हमारे बहुत मेजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, या फिर एक टर्म जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉपर डिटेल में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। आप लोग जानते हो कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप लोग उसमें कोई ना कोई पैसा लगाते हो, ठीक है। जो पैसा लगाओगे इनिशियली, जो पैसा लगता है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलते हैं। तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उसमें पैसा लगता ही रहता है, वो तो हमारा हो जाता है पूरा मनी जो हम कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो और कुछ टाइम बाद आपने क्या करा, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप प्रोडक्शन में जा रहे हो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट डालते हो, कैपिटल डालते हो किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी प्रोडक्शन यूनिट को चलाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एक एडिशन का हमारा रोल प्ले करेगा इकोनॉमी में। वो एक एडिशन पार्ट होता है, वो एक ऐड होता है हमारे इकोनॉमी में, जो इसीलिए वो हम लोग नेशनल इनकम में इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो कि अगर आप कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो भी हम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कोई मशीनरी को परचेज किया, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर एडिशन टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आप लोग जानते हो कि इन्वेंट्रीज होते क्या है? इन्वेंट्रीज बेसिकली हमारे कोई भी एक स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है या फिर हमारे पास कोई सामान पड़ा है तो वो हमारी इन्वेंट्रीज होती है, किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की। तो ये तो था हमारा बेसिक इन्वेंट्री। अब हम इसमें देखते हैं कि इनिशियल लेवल पे जो हमारा पैसा जा रहा है उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्रीज होता रहता है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास कितना पैसा बचता है। तो वो तीनों चीज़ें हम अभी प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, डेप्रिसिएशन को, नेट इन्वेस्टमेंट को। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, प्लस मेरी पुरानी जो वीडियो थी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। उसके बाद भी मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड ही जो टॉपिक्स है वो ही डाल रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा देखना, तभी आप लोगों को नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने अभी इससे पहले बात की थी इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी हम कभी कोई पैसा स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में एक एडिशन कर रहे हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कभी भी हम कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल, मान लो कि एक मशीनरी लेनी है, हमने ले ली, ठीक है। अब जो खर्चा हम मशीनरी लेने पे लगा रहे हैं उसे ही हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर हमारे कैपिटल स्टॉक में, हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में थोड़ा एडिशन हो रहा है, कोई हमने पैसा लगाया हमारे कोई भी बिजनेस वगैरह में, उनके एक्सपेंडिचर में, किसी भी फिक्स एसेट्स के या किसी भी चीज़ पर अगर हमने खर्चा किया है इन अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? बहुत ईजी सा है कि अगर हमने स्टार्टिंग में कोई पैसा लगाया है, मतलब अगर हम मान लो कि मशीनरी परचेस करी, तो मशीनरी जो परचेस करी वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के साथ भी देख सकते हैं कि मशीनरी परचेस्ड
एट ₹1,00,000। तो 1,00,000 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग जानते हो कि जब भी हम लोग मशीनरी को परचेज करते हैं तो क्या वो एज इट इज़ ही रहती है, मतलब अगर आपको इन फ्यूचर उसको सेल आउट करना है तो क्या आप इसी अमाउंट में उसको सेल आउट करोगे? या मान लो कि आपने अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए कोई बस परचेज करी, तो बस अगर आपने 10 लाख रुपीज़ की परचेज करी है तो क्या इन फ्यूचर भी आप उसको 10 लाख रुपीज़ में बेचोगे? नहीं बेचोगे। इसलिए नहीं बेचोगे क्योंकि हमेशा जो हमारा ऐसे वैल्यूज होती हैं जो फिक्स एसेट्स की और इन सब की जो वैल्यू होती है वो हमेशा थोड़ा सा कम हो जाती है, तो उसी कम होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो याद रखना मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, वो 1,00,000 रुपीज़ का लिया था कि मैंने फिक्स एसेट को 1,00,000 रुपीज़ का खरीदा। बस इसी के रेफरेंस में ही मैं एग्जांपल दूंगी। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी जो हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन क्या होता है? कभी भी अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट ले रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मशीनरी का एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से आप कार की भी बात कर सकते हो। तो कार में कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता रहता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हमें मशीनरी दूसरी परचेज करनी पड़ सकती है, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्मल वेयर एंड टेयर की कि थोड़े बहुत खर्चे वगैरह, कभी टूट गई, कभी कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो एक वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है हमारी उसकी, क्योंकि हमने उसको इतना यूज़ कर लिया। हम कभी भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था कि फिक्स एसेट्स तो हमारा 1,00,000 था, लेकिन अब ये फिक्स एसेट्स 1,00,000 है, मतलब मशीनरी मेरी 1,00,000 रुपीज़ की थी, मैंने 1,00,000 रुपीज़ की परचेज करी, तो ये था मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होगा? इसमें मैंने कोई खर्चे किए, थोड़े बहुत टेयर एंड वेयर और ये सब चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई, थोड़ा सा इसमें कोई भी चीज़ हो गई तो हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। तो मेरा मान लो कि डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो मेरी 20,000 है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 20,000 मेरी डेप्रिसिएशन वैल्यू, स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू कितनी थी? 1,00,000 रुपीज़ की थी, लेकिन अब हम लोगों ने उसको मैं थोड़ा यूज़ कर लिया, किसी ना किसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा मेरी वैल्यू कम हुई, कितने से? 20,000 से हो गई। अब यहीं पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक्चुअल में एक एडिशन होता है हमारे कैपिटल स्टॉक में। ध्यान से सुनना कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, जब हमारा 1,00,000 रुपीज़ है, उसके बाद हम लोग उसको 1,00,000 में तो नहीं सेल आउट करेंगे, हम इन फ्यूचर 10 साल बाद, 5 साल बाद उस थोड़ी सी कम वैल्यू में सेल आउट करेंगे, तो वो जो कम वैल्यू है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,00,000, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 20,000, और मेरा यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितना? 80,000। तो आई गेस आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो आप लोगों को एक इक्वेशन थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। इसका बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि ग्रॉस से जब मैं डेप्रिसिएशन लेस करूँगी तो नेट पे आ जाऊँगी, और जब मैं नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करूँगी तो ग्रॉस में आ जाऊँगी। कुछ नहीं किया है, बस यही इसी चीज़ को, इसी इक्वेशन को मैंने आगे पीछे कर दिया है। इससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा ग्रॉस का भी कि डेप्रिसिएशन प्लस नेट, जो मैंने यहाँ बताया डेप्रिसिएशन प्लस नेट ग्रॉस होता है। अगर मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस माइनस नेट। आई गेस आप लोगों को तीनों चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग डिस्कस सिर्फ यहीं तक करेंगे, और मैं अपने इस वीडियो को जल्द से जल्द एंड भी कर रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने एक 11th और 12th का अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल करिए। मैं इसमें जो इकोनॉमिक्स समझाऊंगी वो जल्द से जल्द कराऊंगी और आपको प्रॉपर वर्कशीट्स मिलेंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम जो आपका इतना मेजर रोल प्ले करता है आपके बोर्ड के प्रॉपर मार्किंग सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, उसमें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना नेशनल इनकम तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।